अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम गुफ्तगू करेंगे बच्चे और घर के माहौल पर। घरेलू माहौल बच्चे की ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा असरात पैदा करता है। अगर हम इसकी मिसाल यूँ लें कि अगर हम आटे का ख़मीर या बेसन का ख़मीर या मैदे की ख़मीर में हम चाहें कि वो उसका ख़मीर तो मैदा हो, बेसन हो और आटा हो, लेकिन वो नताइज इससे कुछ हट कर दे तो ये नामुमकिन है। जिस चीज़ का ख़मीर वो होगा उस चीज़ से ही उस तरह की चीज़ बनेगी। हज़रात मोहतरम, अगर आप अपने घरेलू माहौल में सच्चाई को, मोहब्बत को और इसार के जज्बे को परवान चढ़ाएंगे तो आपके बच्चे भी सच्चे होंगे, आपके बच्चे भी इसार और मोहब्बत से भरे होंगे। अगर आप अपने घरों में हसद, बुग़्ज़, लालच और नफ़रत को परवान चढ़ाएंगे तो यकीनन हमारे बच्चों में भी हसद, नफ़रत, लालच और बुग़्ज़ ही परवान चढ़ेगा। हज़रात मोहतरम, जब मिसाल दी जाती है कि हमारे बच्चे सच्चे हों तो हमने कभी ये नहीं सोचा कि हम उनके अपने प्रैक्टिकल लाइफ में उनको कितना सच बोलना सिखा रहे हैं। जब मिसाल दी जाती है कि फ़लाँ का बच्चा इतना कामयाब है तो हम देखें कि हमने अपने घर में अपने बच्चे की क्या उस तरह से तरबियत की कि वो सच्चाई को लेकर आगे चले। अगर हम अपने बच्चे को कहें कि मेरा बेटा दरवाज़े पे दस्तक देने वाले को कहो कि अब्बू घर पर नहीं, अगर हम इस तरह की बच्चे की तरबियत करें कि बेटा फ़ोन आया है तो ये उठाओ और उनसे झूठ बोलो कि मैं फ़लाँ जगह पे नहीं हूँ या मैंने चार्जिंग पे मोबाइल लगाया है। इसी तरह की बहुत सारी मिसालें जो हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में लेकर चलते हैं। आप क्या समझते हैं, हम क्या समझते हैं कि बच्चे क्या इन चीज़ों से नहीं सीखते? हज़रात मोहतरम, हम अपने बच्चों को झूठ बोलना खुद सिखाते हैं, हम अपने बच्चों को धोखा देना, हम अपने बच्चों को किसी चीज़ के पीछे पड़ जाना और ज़िद पैदा करना खुद सिखाते हैं। तो जब हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी पे नज़र दौड़ाते हैं, जब हमें पता चलता है कि हमारे बच्चे ने तो छोटा मोटा झूठ बोलना शुरू कर दिया तो हम उस पर सीख पा हो जाते हैं और बच्चे को मारना, पीटना और तशद्दुद करना शुरू कर देते हैं। हालांकि हमें ढूंढना चाहिए कि क्या ये खामी बच्चे को उसके दोस्तों की वजह से मिली, उसके घरेलू माहौल की वजह से मिली, या जिस स्कूल, मदरसे, इदारे, इंस्टीट्यूट, स्कूल, कॉलेज में वो पढ़ता है क्या उसने वहाँ से सीखी। हमें इसकी बुनियाद को ढूंढना चाहिए। तो अगर इस चीज़ों को हम लेकर आगे चलें तो हमें पता चलेगा कि मुआशरा बच्चे को उतना नहीं सिखाता कि जितना बच्चे को उसका घर का माहौल सिखाता है। दोस्त, इंस्टीट्यूट, कॉलेजेस और दूसरे अफराद बच्चे को इतना कुछ नहीं सिखाते, क्योंकि बच्चा जब छोटा होता है तो वो सबसे ज़्यादा वक़्त अपने घर में गुजारता है। तो जो बुनियाद उनकी चीज़ें बनती हैं वही उसको आगे लेकर चलती हैं। जब हम अपने बच्चे को सच्चाई पे पुख्ता करेंगे, जब हम अपने बच्चे को अदल, इंसाफ पे पुख्ता करेंगे, जब हम अपने बच्चे को ये बताएंगे कि बेटा जब किसी की बुराई सुनो तो उसको उस पर कान ना धरो, और जब कोई किसी की बुराई कर रहा हो तो उसके पास से उठ के चले जाओ, तो यकीनी तौर पे बच्चा उन्हीं बुनियादों पर चलेगा। और जब आगे ज़िंदगी में उसकी कोई गलत रहनुमाई करेगा तो बच्चे की बुनियादों में वो सच्चाई शामिल होगी और बच्चा उसको नज़रअंदाज करेगा। लेकिन अगर बच्चे को अपने घर के माहौल से वो चीज़ें मिली हों कि जिन पर बच्चे को झूठ, तोहमत, हसद, बुग़्ज़ सिखाया हो, तो आगे जाकर ज़िंदगी में बच्चे को जब उस तरह की सहूलतकार चीज़ें मिलेंगी तो बच्चा तो समझेगा ये तो बुरी चीज़ें नहीं हैं, ये तो ज़िंदगी ऐसे ही चलती है, शायद ज़िंदगी गुजारने के लिए इन्हीं असूलों की ज़रूरत पड़ती है। बच्चा फिर उनको बखुशी कबूल करेगा और आगे चलते हुए मुआशरा उस पर पानी देने की कोशिश करेगा, बच्चे की बुरी सोहबत उस पर पानी देने की कोशिश करेगी और वो हसद, बुग़्ज़ का जो दरख्त है वो पौधा फलता फूलता एक दरख्त की सूरत इख्तियार कर जाएगा। तो जब हम अपने बच्चे को अपने घरेलू माहौल में इन चीज़ों की तरदीद करेंगे और मुस्बत चीज़ें आगे लेकर जाने की कोशिश करेंगे तो यकीनन फिर उन मुस्बत चीज़ों को पानी मिलेगा। उस माशरे में जहाँ बुरे लोग हैं वहाँ पे अच्छे लोग भी मिलेंगे और वो आपके बच्चों की उन मुस्बत चीज़ों को पानी देंगे और ज़िंदगी में कामयाबी व कामरानी उसके कदम चूमेगी। तो हज़रात मोहतरम, घर का माहौल बच्चे के लिए एक बुनियाद की सूरत होता है।
घर का माहौल बच्चे के लिए एक फूटने वाले बीज की सूरत में होता है। घर का माहौल बच्चे के लिए पहला सबक होता है। जैसा कि हमारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि माँ की गोद बच्चे की पहली दरसगाह है, और इसी तरह बाप वो नक्शा है कि जिसको देखते हुए बच्चा सारी ज़िंदगी अपने रास्ते तलाश करता है। हज़रत मोहतरम, घर का माहौल ही बच्चे को सबसे ज़्यादा पायदार और ताकतवर बुनियादें मुहैया करता है। तो आएँ अपने घरों के माहौल को बच्चे की ज़िंदगी पर मुस्बत असरात के ज़रिए परवान चढ़ाएँ, ना कि मनफी असरात के ज़रिए परवान चढ़ाएँ। शुक्रिया।